हेलो। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में आपने प्रीवियस ऑल 10 क्लासेस अटेंड की होंगी। तो उन क्लासेस में हमने डिफरेंट टाइप के कारक्स के बारे में बताया, कौन कौन से राजयोग होते हैं जेमिनी में, कितने तरीके की दशाएं होती हैं, और हम चर दशा और मंडूक दशा कैलकुलेशन मैंने आपको करा दी थी। जो भारतीय विद्या भवन के आचार्य सीनियर के स्टूडेंट्स हैं जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में, उनको वो वहां पर स्थिर दशा भी कराते हैं। तो मैं इस सीरीज में स्थिर दशा को कवर नहीं कर रहा हूं क्योंकि प्रेडिक्शन में उसकी नीड नहीं है, मगर ऑलरेडी जेमिनी एस्ट्रोलॉजी जो प्लेलिस्ट है मेरे वीडियो चैनल पर, उसमें स्थिर दशा ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन की हुई है और वो स्टूडेंट उससे यूज करते हैं। तो जो भी आचार्य के स्टूडेंट्स हैं वो वहां से उसको देख सकते हैं। उसमें यदि उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो मेरे पास डायरेक्ट SMS करें मेरे नंबर पर, तो मैं उनकी जो भी प्रॉब्लम है उन्हें रिजोल्व कर दूंगा। अभी तक आप लोगों ने चैनल जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें, और जो भी यहाँ पर इसको सीख रहे हैं वो यदि उनके मिलने में कोई सीखना चाहता है तो उन्हें भी बताएं, क्योंकि ये मैंने स्टार्टिंग से शुरू किया है और जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ज्यादा टाइम नहीं लेगी, मैं आपको प्रेडिक्शन तक पहुंचा दूंगा। अब शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक। कारकांश लग्न, ऑल्दो मैंने पहले भी बताई थी, कारकांश लग्न कैसे निकालते हैं, पद लग्न कैसे निकालते हैं, और सभी तरीके के पद हम किस तरीके से निकालते हैं वो एक क्लास में मैंने बताया था। अब आज की मेरी क्लास का टॉपिक कारकांश लग्न ही है। बेसिकली हमारा यहां पर 3 टाइप की लग्न यूज करते हैं। एक होता है आपका लग्न जो हम पाराशरी में यूज करते हैं, एक कारकांश लग्न है, एक पद लग्न या इसी को आरूढ़ लग्न भी बोलते हैं, AL। पद लग्न भी वही है, आरूढ़ लग्न भी वही है। एक हम यूज करते हैं उपपद लग्न, जिसको UPD से लिखते हैं, ये उपपद लग्न है। तो वैसे हर एक भाव का पद होता है जेमिनी में, 12 के 12 भावों का पद होता है, मगर ये 3 लग्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनके बेसिस पर हम प्रेडिक्शन देंगे, और ये प्रेडिक्शन में हेल्प करने वाली है हमारी तीनों लग्न। एक्सक्यूज मी, हाँ, ये तीनों लग्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कारकांश लग्न, पद लग्न एंड उपपद लग्न। अब क्या इंपॉर्टेंस है कारकांश लग्न की? लग्न जो हम पाराशरी में यूज करते हैं वो अलग है। किसी भी कुंडली के अंदर ये D1 चार्ट है, ये D9 चार्ट है, मैं बिल्कुल बेसिक ही बता रहा हूं। यहां पर जो साइन होता है उसे हम लग्न बोल देते हैं। तो लग्न निकालने में कोई इश्यू नहीं है, जैसे ही हमें कुंडली मिली हम लग्न बता देंगे। कारकांश लग्न ऑल्दो मैंने पहले भी बताई थी, पर मैं आप एग्जाम्पल से समझा देता हूं। जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में 7 कारक होते हैं। जिस प्लेनेट की हाईएस्ट डिग्री होती है, केवल डिग्री देखनी है, वो किस राशि या साइन में वो नहीं देखना, उसे हम आत्मकारक बोलते हैं। तो इस कुंडली का आत्मकारक सन है, सूर्य 29 डिग्री पर है, डिग्रीज मैंने यहां पे नहीं लिखी हुई है। तो हाईएस्ट डिग्री का जो भी प्लेनेट होगा वो आत्मकारक होगा। कारकांश लग्न या श्वास लग्न कैसे निकालते हैं? इसको श्वास लग्न भी बोलते हैं। तो जो आत्मकारक है ये इसका D9 या नवांश चार्ट है। नवांश चार्ट में आप देखिए आत्मकारक कहां पर जाके प्लेस हुआ है। तो इस कुंडली में नवांश चार्ट में आत्मकारक यहां पर आकर बैठ गया है, ये 3 साइन में प्लेस हो गया है। तो जिस भी साइन में D9 में प्लेस हुआ है इसको हम बोलते हैं श्वास लग्न, SWANSH। तो ये D9 में ही एग्जिस्ट करती है श्वास लग्न। तो इस नेटिव की श्वास लग्न, ये यहां पर 3 साइन हो गया, जेमिनाइन या मिथुन हो गई। श्वास लग्न हम यूज नहीं करेंगे, मैं यूज नहीं करूंगा, हमारे यहाँ पे हम श्वास लग्न को यूज नहीं करते, हम कारकांश लग्न को यूज करते हैं। अब कारकांश लग्न और श्वास लग्न में क्या डिफरेंस है? यही 3 साइन जो जिस साइन में आत्मकारक जाके बैठ गया D9 में, उसी को बर्थ चार्ट में आप देख लीजिए, वही साइन बर्थ चार्ट में कारकांश लग्न होगा। तो यहां बाय द वे सन खुद भी 3 साइन में बैठा हुआ है और इसकी कारकांश लग्न भी 3 ही होगी, ये इसकी कारकांश लग्न हो गई। थोड़ा डिफरेंट करने के लिए मैं आपको बता देता हूं कि बाय द वे सपोज जुपिटर की हाईएस्ट डिग्री होती है और वो आत्मकारक होता है, जुपिटर है, इसकी हाईएस्ट डिग्री होती, बाय द वे इसकी हाईएस्ट डिग्री होती, तो आत्मकारक ये हो जाता। तब हम कैसे निकालते? हम देखते जुपिटर कहां पर जाके बैठा है D9 में, तो आपने देखा है 4 साइन में बैठा है, तो ये D9 के अंदर यहीं पे श्वास लग्न हो गई, और ये 4 साइन को हम D1 चार्ट के अंदर, ये इसकी कारकांश लग्न हो जाएगी।
तो आई होप कारकांश लग्न कैसे निकालनी है वो आपको क्लियर हो गया होगा। श्वास लग्न और कारकांश लग्न में एक डिस्प्यूट है जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में। बहुत लोग श्वास लग्न यूज करते हैं, D9 चार्ट को प्रेडिक्शन के लिए यूज करते हैं। उसमें जिस साइन के अंदर आत्मकारक गया होता है उसको श्वास लग्न लेकर प्रेडिक्शन देते हैं, मगर हम ऐसा नहीं करेंगे, हम कारकांश लग्न यूज करेंगे। कारकांश लग्न वही साइन है जिसमें D9 में आत्मकारक जाकर बैठ गया है, D1 चार्ट में उसी साइन को हम कारकांश लग्न कहेंगे। अब दूसरी मैंने यहां पर लग्न लिखी हुई है पद लग्न या आरूढ़ लग्न, तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, फिर भी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। आरूढ़ लग्न होता है, पद होता है वो लग्न का। कुंडली के सभी 12 भावों के पद हम निकाल सकते हैं। लग्न के पद को आरूढ़ लग्न या पद लग्न बोलते हैं। या लग्न में 12 साइन है तो इसका हम पद निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, इस साइन से इसके लॉर्ड तक आप गिनिए, काउंट करिए। तो इसका लॉर्ड है जुपिटर, तो यहां से जुपिटर तक काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, काउंट करने पे 6 आया। अब लॉर्ड से फिर 6 काउंट करिए आप, तो 1 2 3 4 5 6, जहां पे भी गए वो आरूढ़ लग्न या पद लग्न हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो इस नेटिव की पद लग्न हमने इस तरीके से निकाल ली। तो पद लग्न एक्चुअली पद लग्न होता है पद लग्न का, तो लग्न से उसके लॉर्ड तक आप काउंट करेंगे, फिर लॉर्ड से उतने ही भाव आगे काउंट करने पर जहां पर पहुंचेंगे वो पद लग्न है। तो इसकी पद लग्न मैंने निकालना बताया। तीसरी होगी उप पद लग्न। उपपद लग्न क्या होती है, ध्यान से समझिए जरा। 12th भाव के पद को उपपद बोलते हैं, 12वें भाव के पद को उपपद बोलते हैं। तो 12वां भाव ही है, तो 12वें भाव के अंदर जो भी साइन है उससे उसके लॉर्ड तक या स्वामी तक आप काउंट करिए। तो 11 साइन है, 11 साइन का स्वामी या लॉर्ड सैटर्न या शनि होता है, तो यहां से मैं शनि तक काउंट करूंगा 1 2 3। अब शनि से आपको फिर 3 साइन काउंट करना है, 1 2 3। तो ये पर्टिकुलर भाव ही इस कुंडली का उपपद हो गया, या इसी को हम उपपद लग्न कहेंगे। तो इस तरीके से हम कारकांश लग्न, उपपद लग्न और पद लग्न निकाल लेते हैं, जो कि जेमिनी में प्रेडिक्शन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इनका इस साइन का जो भी लॉर्ड होगा उसको हम कारकांश लग्न लॉर्ड बोलेंगे। उपपद जहां पर है उसके लॉर्ड को उपपद लग्न लॉर्ड बोलेंगे। ऐसे ही पद जहां पर है उसके लॉर्ड को पद लग्न लॉर्ड बोलेंगे, इनकी भी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें कारकांश लग्न लॉर्ड हो गया, 3 साइन है मरकरी। उपपद भी इसी में आ रहा है तो उसका भी लॉर्ड मरकरी हो गया, और पद आ रहा है इस कुंडली में 11th हाउस में 10 साइन में, तो उसका लॉर्ड सैटर्न हो गया। इस तरीके से लॉर्ड मैंने आपको निकालना बता दिया। तो पहला पार्ट मैंने बताया कि हमें कौन कौन सी लग्न इंपॉर्टेंट होगी। एक तो ओरिजिनल लग्न तो इंपॉर्टेंट होती है, उसको तो हम देखते ही पता कर लेते हैं। कारकांश लग्न कैसे निकालते हैं, पद लग्न और उपपद लग्न कैसे निकालते हैं। तो आई होप इसमें किसी को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इन लग्नों का यूज किस तरीके से हमें करना है, किस काम आती है एक्चुअली ये इतनी सारी लग्न। 12 शनि में तो हम एक लग्न लेकर चलते हैं, हम कहते हैं कि वो शरीर है, बॉडी है, हम है, सेल्फ है, मगर जेमिनी ने तो लग्नों की लाइन लगाई हुई है। आत्मकारक भी लग्न को रिप्रेजेंट करता है, हमने बताया था, आत्मा को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमने एक कारकांश लग्न भी दे दी, हमने पद लग्न और आरूढ़ लग्न बता दिया, फिर हमने उपपद लग्न बता दिया। तो इतनी सारी लग्नों का काम क्या है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह की लग्न अलग अलग काम आती है। अब इसे ध्यान से समझें और अपना जो भी नोटबुक लेकर आप बैठे हैं उसमें इन चीजों को नोट करें, क्योंकि अब थोड़ा थ्योरी पार्ट हम करेंगे तो वो मैं इस पे बोर्ड पे लिख के बताऊंगा, तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो आप इसे नोट करें, स्लो करके देख लें वीडियो, यदि आपको स्पीड ज्यादा लग रही है तो स्पीड रिड्यूस करके आप देख लीजिए। कारकांश लग्न बताती है करेक्टर एंड माइंड। क्या बताती है, करेक्टर एंड माइंड। किसी भी पर्सन का करेक्टर एंड माइंड मीन चरित्र और उसका दिमाग, इन दोनों चीजों को बताएगी कारकांश लग्न। एक्चुअली लग्न रिप्रेजेंट करती है हम क्या करना चाहते हैं, हम कैसा दिखना चाहते हैं। लग्न ये बताती है, किसी भी नेटिव की लग्न बताती है कि हम कैसा दिखना चाहते हैं, एक्चुअली पब्लिक के सामने अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं। मगर कारकांश लग्न एक्चुअली बताती है हमें है क्या एक्चुअल में। इन दोनों में ये डिफरेंस है। लग्न आप एक्सटर्नली कैसा अपने आप को दिखाना चाहते हो,
और कारकांश लग्न क्या बताती है, एक्चुअल में आप क्या है, ये इसका गूढ़ मीनिंग है। कारकांश लग्न से पता चलेगा, मैं आपकी कुंडली की कारकांश लग्न देखूंगा और उसके बेसिस पे मैं एनालिसिस कर लूंगा आप किस तरीके के हो, और आपकी लग्न ये बताती है आप अपने आप को क्या दिखाना चाहते हो। तो कारकांश लग्न बताती है करेक्टर एंड माइंड ऑफ द पर्सन, चरित्र और उसका दिमाग ये बताएगी आपकी। इस जो भी प्लेनेटरी डिस्पोजिशन है, मतलब प्लैनेट्स कारकांश लग्न से कहां पर रखे हुए हैं, उसके बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे कि पर्सन कैसा है। जैसे इस पर्सन की कारकांश लग्न में कई सारे प्लैनेट्स हैं, कैसे डिसाइड करेंगे वो लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा। कारकांश लग्न की सीरीज में ही बताऊंगा, एक दो क्लास लगेंगी, क्योंकि मैं सारी डिटेल इसको कराऊंगा। आपको कहीं कोई नहीं कराएगा। भारतीय विद्या भवन के यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो वो नाम लेकर छोड़ देंगे, तो आप मेरी क्लासेस को अटेंड करिए, आपको अच्छे से एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। और एग्जाम में मगर वो पूछेंगे, मगर आपको कराएंगे नहीं। तो ये 3 साइन के अंदर ये कारकांश लग्न है, तो आपको करेक्टर माइंड किससे पता चलेगा, इस साइन में कौन कौन से प्लेनेट रखे हुए हैं, या कारकांश लग्न से प्लेनेट्स कहां पर रखे हुए हैं। मतलब इसको एज ए लग्न देखिए, जैसे हम नॉर्मल कुंडली में लग्न से अलग अलग भावों में प्लेनेट्स को देखते हैं, तो कारकांश लग्न से करेक्टर और माइंड पता चलता है पर्सन का। और क्या पता चलता है कारकांश लग्न से, और हम 3 चीजें देखते हैं पर्सन की। पहले तो मैंने बताया करेक्टर एंड माइंड, ये तो मोटी मोटी बात है, बड़ी बड़ी बात, मगर बेसिकली हम कारकांश लग्न से 3 चीजें देख सकते हैं। एक हम देखते हैं पर्सन की लाइफ में ट्रबल्स, परेशानियां, ट्रबल्स इन पर्सन लाइफ। कारकांश लग्न से क्या देखेंगे, ट्रबल्स, परेशानियां। दूसरा हम क्या देखेंगे, ये करेक्टर एंड माइंड को मैंने हटा दिया, क्या क्या देख सकते हैं, ट्रबल देखेंगे। दूसरी हम चीज देखेंगे इसका प्रोफेशन। यदि आपको प्रोफेशन देखना है तो कारकांश लग्न से 10वें भाव से प्रोफेशन देखेंगे। जैसे हम पाराशरी में लग्न से 10वें भाव से प्रोफेशन देखते हैं, तो ऐसे ही कारकांश लग्न के 10th हाउस में फ्रॉम कारकांश लग्न हम प्रोफेशन देखेंगे। तो जब भी किसी नेटिव का प्रोफेशन देखना है तो हम कारकांश लग्न से 10वां भाव देखेंगे, आजीविका। प्रोफेशन का मतलब हो गया आजीविका। और तीसरा हम उसकी देखेंगे एजुकेशन, शिक्षा। कारकांश लग्न एजुकेशन भी देखने के काम आएगी। शिक्षा मींस 5th हाउस फ्रॉम कारकांश लग्न। तो कारकांश लग्न यदि आपने किसी भी नेटिव की जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में उसकी ट्रबल्स देखनी है लाइफ के अंदर, तो हम कारकांश लग्न से देखेंगे। वो मैं बताऊंगा किस तरीके से देखनी है। आपको प्रोफेशन देखना है तो वो हम कारकांश लग्न से देखेंगे। 10th फ्रॉम कारकांश लग्न उसके प्रोफेशन के बारे में बताएगा। 5th फ्रॉम कारकांश लग्न उसकी शिक्षा या एजुकेशन के बारे में बताएगा। तो कारकांश लग्न एक्चुअली करेक्टर और माइंड को रिप्रेजेंट करती है, और ये 3 चीजों को देखने के काम आती है। वो तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं दूसरी लग्न पे जाऊंगा, पद लग्न। कारकांश लग्न का यहां पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। पद लग्न किस काम आती है एक्चुअली, पद लग्न में बताती है पर्सन की वेल्थ। धन संपदा, कितनी जमीन है, कितनी जायदाद है, उसके पास कितना जमा पैसा है, मनी है, वो पद लग्न बताती है। अभी मैंने आपको लग्न और कारकांश लग्न में डिफरेंस बताया था कि लग्न एक्चुअली रिप्रेजेंट करती है हम बाहर कैसा दिखना चाहते हैं। कारकांश लग्न बताती है एक्चुअल में हम हैं क्या। अब पद लग्न क्या बताती है, ये तीसरी चीज बताती है। देखिए हमारे बारे में लग्न बताती है हम क्या दिखना चाहते हैं, कारकांश लग्न बताती है हम है क्या, और पद लग्न ये बताती है कि दूसरे लोगों की नजर में हमारी क्या इमेज है। पद लग्न बताती है किसी भी नेटिव के बारे में कि अदर पर्सन के नजर में हम कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा आदमी हो सकता हूं, आपको मैं हो सकता है बहुत खराब लगता हूं, मैं एक बहुत खराब आदमी हो सकता हूं। मैंने कभी कोई आपका काम कर दिया हो तो आप कहोगे मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूं। पब्लिकली लोगों की कुछ बहुत अच्छी इमेज होती है। आप देखते हो बहुत सारे जो प्रीच करते हैं, स्पीच देते हैं, उन लोगों के बहुत फॉलोअर्स होते हैं पब्लिकली। बाद में पता चलता है किसी स्कैंडल में पकड़े गए। तो देखिए वो है क्या, स्कैंडल कर रहे हैं, मगर पब्लिक में इमेज क्या है, वो बहुत बड़े साधु संत हैं। तो अपोजिट भी होता है, बहुत लोग बहुत क्रिमिनल, उनकी इमेज बहुत नोटोरियस होती है, एक्चुअल में वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो पद लग्न ये बताती है कि हमारी एक्सटर्नली इमेज क्या है। तो फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, लग्न ये बताती है कि हम कैसा दिखना चाहते हैं, हम चाहते क्या है, अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं। कारकांश लग्न ये बताती है हम एक्चुअल में है क्या।
और पद लग्न ये बताती है कि लोग हमें कैसा मानते हैं। तो ये तीसरी तरीके की पद लग्न है। और ये किसी भी नेटिव की यदि आपको वेल्थ देखनी है, पैसा देखना है, कितना रिच है, धनी है, तो वो हम पद लग्न से देखेंगे। और रिचनेस देखने के लिए जनरली हम सेकंड हाउस देखते हैं। तो सेकंड हाउस भी हम देख सकते हैं, 11th हाउस भी देख सकते हैं, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, मगर अभी मैं इन लग्नों का डिफरेंस बता रहा हूं। अब आती है तीसरी, यहाँ पे मैंने 4 टर्म लिखी है, उपपद लग्न। तो पद लग्न में हटा देता हूं यहां से। अब मैंने लग्न भी हटा दिया, उपपद में लिख रहा हूं। उपपद को उपपद ही बोलते हैं, लग्न भी नहीं बोलते कई बार, यूपीडी, और उत्पद बोलते हैं हिंदी के अंदर। उपपद के 3 बहुत इंपॉर्टेंट यूज करने हैं आपको कुंडली में। जब भी आपको अपने ब्रदर और सिस्टर्स के या किसी के भी सिस्टर्स या ब्रदर्स के बारे में देखना है, तब हम देखेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालांकि जेमिनी सूत्र में तो ये भी लिखा हुआ है कॉज ऑफ डेथ ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, ब्रदर एंड सिस्टर, भाई और बहन। जेमिनी सूत्र में ये मेंशन्ड है। जेमिनी के जो सूत्र हैं, बहुत सारे आपके वहां पे श्लोक्स हैं, उनमें ये भी बताया है कि आपका उपपद ये बताती है कि ब्रदर्स एंड सिस्टर की डेथ का रीजन क्या होगा। तो उपपद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में बताती है और उनकी डेथ के बारे में बताती है। 3rd हाउस एंड 11th हाउस फ्रॉम उपपद, 3rd हाउस एंड 11th हाउस फ्रॉम उपपद ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में बताएगा। कॉज ऑफ डेथ भी बताएगा। जो इसका मगर सबसे बड़ा यूज होता है वो मैरिज एस्ट्रोलॉजी में यूज होता है। तो मैरिज के बारे में भी बताती है। मैरिज और मैरिज रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं, लाइक मैरिटल डिस्प्यूट हो गया, डिवोर्स हो गया, या और किसी तरीके की चीजें हैं, वो उपपद लगने से हम 2nd हाउस एंड 7th हाउस से देखते हैं। तो उपपद लग्न का दूसरा यूज है मैरिज और मैरिज रिलेटेड डिस्प्यूट, और तीसरा इसका यूज है आपका चिल्ड्रन, बच्चे। तो चिल्ड्रन का यहां पे वही हमें मालूम है कि हमें 5th हाउस देखना है और 11th हाउस भी हम देखते हैं एक्चुअली। उपपद लगने से 5th हाउस एंड 11th हाउस देखेंगे हम बच्चों के लिए। तो उपपद का यहाँ पे फिर यूज हो गया ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो आपको ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बारे में देखना है तो हम उपपद लग्न देखेंगे और वहां से हम देखेंगे सारी चीजें। हाउस देखने आपको उपपद लगने से 3rd और 11th हाउस, जैसे उपपद यहां पर है तो उससे 3rd हाउस देखेंगे और उससे हम 11th हाउस देखेंगे यदि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को देखना है। मैरिज देखनी है तो उपपद से 2nd और 7th हाउस देखना है, और चिल्ड्रन देखने हैं तो उपपद से 5th एंड 11th हाउस देखना है। तो जेमिनी एस्ट्रोलॉजी के अंदर अलग अलग कामों के लिए हम अलग अलग लग्नों को यूज करेंगे। आपकी ओरिजिनल लग्न को तो आप यूज कर ही सकते हो, मगर डिफरेंट कामों के लिए डिफरेंट लग्नों को हम यूज करते हैं। तो अभी आज मैंने बात की है डिफरेंट टाइप की कौन कौन सी लग्न होती हैं और उनके कौन कौन से यूज होते हैं। तो यहां तक आप करेंगे। हम नेक्स्ट सेशन में कवर अप करेंगे कारकांश लग्न को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसके क्या क्या यूजेस हैं। तो आप वॉच करते रहिए रेगुलर बेसिस पर, और प्रीवियस क्लासेस में जो भी किया उसको रिवाइज करिए। तो हम नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस अबाउट द कारकांश लग्न। थैंक्स फॉर वॉचिंग।